कई बार एक चरित्र सुनाया है भर्तरी जी का। भर्तरी जी बहुत चक्रवर्ती सम्राट थे, तो सबकी जब नौता होती तो एक आकर्षण होता है भोगों में। तो उन्होंने मन में विचारा कि मेरे मन में सबसे ज्यादा आकर्षण क्या है। अब जब सम्राट थे, निकला स्त्री शरीर और तो हमारे पास सारा वैभव है। तो उन्होंने अपने मंत्रियों से ऐलान कर दिया, धन के या बलपूर्वक जैसे भी हो, क्षत्रियों में जैसे विष्णु पितामह स्वयंवर में जाके काशी से अंबा अंबाली वरण किया, जैसे भी हो मेरे लिए सुंदरी लाई जाए, मैं उसका वरण करूंगा। तो विश्व में सबसे श्रेष्ठ सुंदर निकली, उस समय उसका नाम पिंगला था, मतलब सर्वांग सुंदर। एक तरह से भर्तरी जी थे, मन में संतुष्ट हुए, यहाँ जैसा मेरे मन में भावना थी वैसा ही, और ऐलान कर दिया कि मेरे सिंहासन पर विक्रमादित्य मेरे छोटे भाई बैठेंगे, करूंगा कि सुख है कितना। इसने मुझे बताया है कि इस शरीर में सुख है तो मैं उसे देखूं। एकांत महल किसी नहीं समय से भोग सामग्री उपस्थित हो जाए, बस कोई राजकाज का विषय विक्रमादित्य देखेंगे। अब राजा चक्रवर्ती उनका तो आदेश ही खुदा है। कुछ समय व्यतीत हुआ, एक दिन पिंगला अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी, तो पीछे थे सुपाला, जिनमें राजघरानों के घोड़ों की देख रेख, और तो उसका जो सेवा कराने वाला था अश्वपाल, वो बहुत ही सर्वांग पुष्ट और हष्टपुष्ट ऐसे, क्योंकि सैनिक था वो। पिंगला ने उसको देखा, उसका मन उस पर आ गया अपने इशारे से। तो जब महाराज शयन में होते, उनसे मिलना शुरू कर दिया। ये बात किसी को पता नहीं चली, पर सीआईडी लगे हुए थे। विक्रमादित्य को बताया, विक्रमादित्य एकांत में मिले और कहा, तुम माँ के समान हो, मैं दोष नहीं करता, पर आप हमारे महाराज के साथ कुछ अनर्थ वृत्ति ना कर बैठो, इसलिए मैं आपको सूचित करता हूँ, आपके कदम गलत जा रहे हैं। वो मानने वाली तो थी नहीं, वृत्ति थी ऐसी। महाराज मैं मिलना चाहता हूँ। जो द्वारपाल नियम से खड़े किए, कोई नहीं आएगा। जब बताया विक्रमादित्य ने सोचा विशेष कोई समस्या होगी, तो पहले ही रानी ने गए, उन्होंने कहा महाराज आप हमारे बड़े भाई भी हैं, पिता तुल्य हैं, और आप सुरक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है। महारानी का गलत कदम हो रहा है, मुझे पता है, दुष्ट पहले ही बता दिया है, मुझे पता है कि तू खुद गलत दृष्टि रखता है पिंगला के ऊपर, और अब ये आकर उसके ऊपर। पिंगला ने बता दिया कि मेरे ऊपर गलत दृष्टि है, मैंने उनको रोकने की चेष्टा की, तो मुझे नष्ट कराने के लिए आपको अपने पक्ष में करके कोई जाल रच रहे हैं। वो पूरी बात भी नहीं कह पाए, उनके लिए दंड निर्धारित कर दिया गया, इनको राज्य से बहिष्कृत किया जाए, और हमें आंखों के सामने दिखाई न देना। हम नहीं समझते थे नीच प्रवृत्ति को, और कई प्रमाण उसने, बड़ा प्रसंग, कई प्रमाण उसने साबित कर दिए। भगवान का खेल बड़ा विचित्र होता है। गरीब ब्राह्मण तपस्या कर रहा था धन के लिए, तो देवराज इंद्र प्रसन्न हुए जब उसका तप पूर्ण हुआ। कुछ मांगे, उन्होंने एक फल दिया और कहा इस फल को खाने से अमर हो जाता है जीव। वो अंतर्ध्यान हो गए। वो सोचा यार गरीब ब्राह्मण, अगर हम अमर भी हो गए तो क्या होगा, अगर मेरा राजा चक्रवर्ती सम्राट भर के अमर हो जाए तो मुझे मनमानी धन भी मिलता रहेगा, और ऐसा धर्मात्मा राज, बहुत अच्छे स्वभाव के थे वो। तो राजाओं की कैसी भी स्थिति, उसमें ऋषि मुनियों या ब्राह्मणों के लिए निषेध नहीं था। महाराज की जय हो, कोई ब्राह्मण मिलना चाहता है, आदर के सहित आए, प्रज्ञा कीजिए। तो उनका महाराज मैंने तपस्या की, मुझे अमर हुआ है, मैं चाहता हूं कि मुझे धन मिले, मैं इस अमर फल से क्या, आप अमर हो जाओ, आप जैसा धर्मात्मा राजा, तो प्रजा सुखी रहेगी। तो उन्होंने सर झुकाकर अमर फल लिया और खजांची को बुलाया और कहा जब जितना इनको बिना किसी रोक टोक के सब दे दिया जाए, जब इनकी जितनी, तो वो अपने यथेच्छ धन प्राप्त करके प्रसन्न हुआ, चला गया। अब भर्तरी जी ने विचार किया कि आसक्ति तो पिंगला में है, मैं जीवित रह के क्या करूंगा, अगर जब तक मैं जीवित रहूं ये अमर हो जाएगी तो ये संग। तो पिंगला को कहा कि हमारे देश के ऋषि मुनि ब्राह्मणों का बड़ा तप, ये देखो अमर फल मिला है, इसे खा लो। उनका ऐसे थोड़ी अमर फल खाया जाता है, स्नान आदि पवित्र होकर के ऐसे, और फिर लेंगे, आप निश्चिंत रहे। उन्होंने दे दिया, प्रेम में तो संशय होता नहीं। पिंगला ने विचार किया ये अमर फल मैं अश्वपाल को दूंगी, तो अश्वपाल जीवित रहेगा, तो जब तक हम ऐसा। अश्वपाल से जब एकांत में मिली तो अमर फल दिया, उसने उसको बहाने से टाला और कम समय से अपने पा लेंगे, उसके पास था। अश्वपाल का प्रेम जो महाराज की दरबार की नर्तिका थी वैश्या, नवीन तरुणी, उससे उसका आसक्ति थी। उसने सोचा उसको दे देंगे तो वो जीवित रहेगी, और जब तक रहेगी तो क्रम देखो। वैश्या के हाथ में जब अमर फल है तो उसने कहा मैं वैश्या हूं, इसको खा के क्या अमर हूं, इसको अगर अमर फल मिल जाए, वो अमर हो जाएंगे, तो मेरा जीवन जय जयकार हो। मारी वैश्या मिलना चाहती है, दरबार की नर्तिका, क्या ये अमर फल, उसे वही अमर फल तेरे को कैसे मिला। महाराज अगर कोई अपराध हो तो क्षमा किया जाए, मुझे अश्वपाल ने दिया है। ठीक है, चल जा, फल लिया और ऐलान कर दिया कल महाराज भर्तरी राज दरबार में बैठेंगे। इसके बाद अश्वपाल को बुलाया और सामने खड़ा किया, कहा जानते हो एक ही हुक्म में तुम्हारे सैकड़े किए जा सकते हैं, पर मैं तुम्हें बिल्कुल कोई दंड नहीं दूंगा, असलियत बता दोगे तुम्हें अमर फल कहां से प्राप्त हुआ। उनका महाराज प्राण क्षमा किए जाएं, बहुत बड़ा अपराध हमारा और महारानी का क्षमा, बिल्कुल कोई दंड नहीं, जाओ तुम। महारानी को सभा में ऐलान किया कि देखो हमारे देश के ब्राह्मणों ने
तप के बल फल प्राप्त किया था। रानी ने उसे पाया, मैं तलवार से काटूंगा, ये मरेगी नहीं। जेवी तलवार ने चीख पड़ी, नहीं मां, मैंने नहीं कहा। क्यों? कहाँ है अमर फल? आप चुप। हम कहा, मुझे को अमर फल तुमने अश्वपाल को दिया था। मुकुट उतारा और सिंहासन पर रखा, धिक्कार ऐसे संसार को वैसे सार के भोग, मैंने सर्वस्व त्याग कर इसको प्रेम किया। लेकिन और ये इतने सुंदर अश्वपाल, इससे प्रेम, इससे अश्वपाल से, अश्वपाल एक वैश्या से क्या है? और ढूंढवाया विक्रमादित्य को, तिलक किया और आजीवन के लिए लंगोटी लगाकर घोर वैरागी। तो उनके शतक हैं, भरतरी शतक, बड़े वैरागी जन पढ़ करके उस मार्ग पर चलते हैं। तो ये केवल माया का एक आकर्षण है। धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण करके संतान करते हुए भगवान की जो सृष्टिजनक पूजा है, ये इसके लिए तो विधान है। ये कोई पशुओं की तरह मनमानी स्वेच्छाचार वर्तावना, ये पापाचरण, ये कभी शांत नहीं होता, कभी। आप किसी वृद्ध से एकांत में पैर